जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू परफ्यूम टॉक्स। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार सुख और सेहतमंद है। विश यू ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ आपका न्यू ईयर अच्छा गया और ये साल आपका अच्छा हो। आज मैं एक ऐसा परफ्यूम के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो मिंत्रा, जो एक क्लोथिंग ऑनलाइन स्टोर है, उसमें वो एक ब्रांड है जो बहुत ही फेमस है, धूम मचा कर रखा है बिकॉज ऑफ इट्स बजट क्लोथिंग है, जो कि है मास्ट एंड हर्बर का। आई हैव पर्सनली बॉट फ्यू ऑफ दिस क्लोथिंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसके ही ब्रांड के परफ्यूम बाय करूँ। और वो परफ्यूम बाय करने के बाद, उसको यूज़ करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। उसको इन डिटेल बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज मैं लेके आया हूँ मास्ट एंड हर्बर की तरफ से एक्वा। अब ये जो परफ्यूम है, ये 100 ml का बॉटल है, औदे पफा वर्जन है। बॉटल देखने में काफ़ी कूल लगता है मुझे, एकदम से हल्की सी ट्रांसपेरेंट है और इसका जूस भी मुझे दिखता है। मैंने इसको बहुत ही यूज़ कर लिया दोस्तों, ऑलमोस्ट 70% यूज़ कर दिया है, बाकी के 30% स्टिल देयर। ये परफ्यूम मैंने 2022 में बाई की थी। अब इसका जो बॉटल है, इसका जो कैप है, आप अगर देखें, ये इसका जो अंदर का जो ब्लैक पार्टिकल्स है, ये इस बॉटल में कैप में लग गई है। प्लास्टिक कैप है इसका और हल्की सी भारी है, एकदम हल्की सी भारी है, बट नॉट दैट मच। पकड़ के रखता है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ग्रिप अच्छा है। लेकिन बॉटल का इसका जो अल्कोहल था, इसने इसके प्लास्टिक को एकदम जला दिया है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे लग गया है। इसका जो एटमाइजर है प्लास्टिक है, तो एकदम छोटे छोटे मिस्ट निकलती है। तो एटलीस्ट आपके इसके 15 से 20 स्प्रे लगाने पड़ते हैं, तब जाके आपको पूरा एक अच्छे परफ्यूम का 1-2 स्प्रे मिलके इसका एक 5 स्प्रे होता है। तो यस, बिना कुछ देरी किए बात करते हैं इसके नोट्स के बारे में। कंपनी जो क्लेम करती है इसके नोट्स के बारे में, इसके टॉप नोट में है बर्गमॉट, मैंडरीन, पाइनएप्पल। बेस नोट में आती है पिंक पेपर और सेज, और इसके बेस नोट में आती है पचुली और एम्बर। अब लेमन लैंग्वेज में बात करूं, जो मुझे समझ में आता है और मैं आपको समझा पाऊं, ये बहुत ही बेसिक जेनेरिक परफ्यूम है। इसमें इनिशियल से आपको इतना ज़्यादा सिंथेटिक लगने वाला है। अगर आपने इसके 5 स्प्रे कर लिए, आपको फिर नेक्स्ट के 5 स्प्रे लगाने के लिए कम से कम 5 सेकंड आपको आपके सांसें बंद करने पड़ेंगे, इतना अल्कोहलिक लगने वाला है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये एक सिट्रस बेस्ड फ्रेशी परफ्यूम है। इसके इनिशियल स्प्रे से आपको तो सिंथेटिक मिलने वाला है, बट जैसे जैसे ये 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड के बाद ये जब थोड़ा ड्राई होता है, तो इसमें से आपको बर्गमॉट का एसेंस मिलने वाला है, हल्की सी मैंडरीन, क्योंकि ये सिट्रस है तो इसमें थोड़ी सी मैंडरीन डाला गया हुआ है। मुझे कहीं से भी इसमें पाइनएप्पल का एसेंस नहीं मिलता है। सीधा इसके बेस नोट में मैं अगर जाऊं तो मुझे इसमें जो पिंक पेपर, थोड़ा मसाले भी यूज़ किया गया है, तो यस, मसाले का एसेंस ज़रूर आती है, बट बहुत ही जेनेरिक है। और इसका जो बेस नोट में आते आते जो पचुली और एम्बर का मिक्स किया गया है, जो मुझे कहीं से भी एम्बर का नोट मुझे इसमें मिला नहीं। पता नहीं किस दुनिया का किस सस्ते एरोमा केमिकल्स यूज़ किया गया है, उसके बारे में नोट्स में छापा गया है। आई हैव नो आइडिया व्हाई पीपल आर स्टिल लाइकिंग दिस परफ्यूम। मेरे लिए पर्सनली मुझे ये परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं इनिशियली थोड़ा स्केप्टिकल था भी कि मैं परफ्यूम बाई करूँ कि नहीं, बट इसका मुझे बॉटल बहुत खूबसूरत लगा। बॉटल छूने में बहुत ही क्लासी लगती है, और थोड़ा सा एक्वा डीजियो का जो बॉटल आती है ना, एकदम वैसा सा इसको कॉपी किया गया है। लोग कहते हैं ये एक्वा डीजियो का क्लोन है, बट कहीं से भी मुझे नहीं लगता है। 0% कॉम्बिनेशन मुझे कहीं से भी नहीं लगा। बहुत ही जेनेरिक परफ्यूम है। जैसे आपको लगता है ना कि आपने सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल आपने यूज़ किया, कपड़े धोए और उसको आपने सुखाया, सुखाने के बाद जो कपड़े से स्मेल आती है ना, एकदम वैसा स्मेल करता है एकदम से। अगर मैं आउट ऑफ 10 इसको मैं परसेंटेज दूँ ना, तो मैं इसको मैक्स 2 से 3 दूंगा। 3 इसके लिए बिकॉज इसका ड्राई डाउन हल्की सी मुझे ठीक लगती है, बट इसका जो टॉप नोट से लेके जो इसका जर्नी है टू द बेस नोट, एकदम बेकार है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। प्लस इसका जो ये चिपक गया ये ब्लैक कलर,
उससे ज़्यादा मुझे ये बॉटल मुझे और ज़्यादा मैं इसको हेट करने लगा हूँ। इसलिए मैं बहुत टाइम हो, कम से कम 6-7 महीने हो गए मैंने इसको यूज़ किए गए, कोने में ही पड़ा था, रिव्यू के लिए मैं निकाल के लेके आया हूँ। अभी ये किस किस के लिए बना है, मैं तो बोलता हूँ किसी के लिए भी नहीं बना है, आप इसको परफ्यूम को बाय मत करो। बट येस, सस्ते में अगर मिलता है 200-250 रुपये में तो उठा सकते हो, कलेक्शन के लिए, कलेक्शन में रखने के लिए बहुत अच्छा लगता है बॉटल। बट येस, ये किसी के लिए भी बना है, एनी एज कैन वेयर दिस, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ये फ्रेश परफ्यूम है। तो बात आती है कब, कौन से सीजन के लिए, तो ये बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ समर्स के लिए, टॉप समर्स में ही यूज़ करना है, विंटर्स में इसको यूज़ मत करो। मैं तो क्या करता हूँ, कभी कभी नए कपड़े होते हैं ना, मैं सोफे में या डाइनिंग टेबल में, रूम में भी छाट देता हूँ कभी कभी, जस्ट टू इसको, मुझे बस इसको ख़त्म करना है, कहीं जाता हूँ मैं इसको यूज़ ही नहीं करता हूँ, बस यस घर में यूज़ करता हूँ कभी कभी। अब इसका प्राइस रेंज, ये प्राइस मुझे मिला था कुछ 250 से 300 रुपये में, मिंत्रा में सेल था तब मैंने ये परचेस की थी। अभी भी कभी कभी ये है ना 200-225 रुपये में भी सेल में दिखाता है, तो अगर 200 में आता है इसको बाई कर सकते हो, यूज़ करके देखना, अच्छा लगता है तो यूज़ करना, अच्छा नहीं लगे तो कपड़ों में छाट देना, रूम में छाट लेना, क्या दिक्कत है। 200 रुपये में कम से कम आपका जो रूम फ्रेशनर आता है वो भी 200-250 रुपये में आता है, उसके जगह पे आप ये यूज़ कर लेना 1-2 महीने के लिए, ख़त्म कर देना, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या आता है, कंक्लूजन तो यही आता है कि मुझे पर्सनली ये परफ्यूम बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये एक सिट्रस फ्रेशी परफ्यूम है जो सबको पसंद नहीं आने वाली है, बिकॉज ऑफ दिस सर्फ एक्सेल जैसा परफ्यूम इसका एसेंस है, तो सबको पसंद नहीं आएगी। पर्सनली मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आई पर्सनली डोंट रेकमेंड यू टू बाई दिस परफ्यूम। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एंड यू वेर प्लानिंग टू बाई दिस परफ्यूम, प्लीज डू नॉट बाय। आपका ये पैसे खर्च मत करो। अगर आपको कलेक्शन के लिए रखना है तो ठीक है, अगर आपको एक ऐसा परफ्यूम चाहिए 200-300 रुपये में, उस रेंज में बहुत सारे ऐसे परफ्यूम हैं जो एक्चुअली में अच्छे हैं। किसी किसी परफ्यूम के मैंने रिव्यू भी किए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके सामने मुझे फ्रेंच एसेंस के परफ्यूम्स अच्छे लगे, वो भी बाय कर सकते हो। यार्डले के परफ्यूम आते हैं, वो भी बाय कर सकते हो। थोड़ा सा बजट अप करोगे तो आपको बियर्डो के परफ्यूम मिल जाएंगे, वो भी 200 रुपये में अच्छे अच्छे परफ्यूम्स मिल जाते हैं। पर्सनली आई डोंट रिकमेंड दिस परफ्यूम टू एनी ऑफ यू गाइस। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो आपको पता ही है, मैं एकदम से बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू डालता हूँ। बहुत दिनों के लिए मैं परफ्यूम्स को टेस्ट करता हूँ, उसके बाद में रिव्यू बनाता हूँ। सो येस, आई डोंट रिकमेंड दिस परफ्यूम टू एनी ऑफ यू। 200-250 रुपये में इससे भी अच्छे परफ्यूम्स मिल जाते हैं, डिओड्रेंट्स मिल जाते हैं, वो आप यूज़ कर लेना, बट डो नॉट बाय दिस परफ्यूम, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन अगर आपके पास ये परफ्यूम है, और अगर आप सोच रहे थे आप बाय करना चाहते हो, और अगर आप बाय नहीं कर रहे हो अभी, वो भी कमेंट डाउन करना। और सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो वीडियोस रोज़ देखते हैं, बिकॉज आई कैन सी हु आर द गाइज हु आर वॉचिंग द वीडियो बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही परफ्यूम्स के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मेरे पास अभी बहुत सारे मैंने सैंपल मंगाए हैं, जब ये वाइल्ड सैंडल है फ्रॉम CFS, फिर ये फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का नोयर है, ये फ्रेग्रेंस एंड बियॉन्ड का रूज है, इसके भी मैं रिव्यू लाने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ध्यान रखिए।